नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा। जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको अवगत करा दें। जोधपुर से 50 लाख के जेवरात चोरी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। 50 लाख के चोरी हुए जेवरात राजगढ़ से बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि जोधपुर पुलिस 2 दिन से राजगढ़ जिले के कड़िया गांव में लगातार दाबिश दे रही थी। आरोपियों को जोधपुर पुलिस के आने की सूचना मिली तो देखिए, आरोपियों ने गांव के पास फार्म हाउस जो है वहां पर चोरी के जेवरात को रख दिया, छुपा दिया। आपको हम ये भी बता दें कि जोधपुर पुलिस ने 22 और 23 अक्टूबर को कड़िया गांव में दाबिश दी थी। दाबिश के बाद डर कर चोरों ने चोरी किए जेवरात को लौटा दिया है। हालांकि राजगढ़ और जोधपुर पुलिस को आरोपी अभी फिलहाल नहीं मिले। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जोधपुर से 50 लाख के जेवरात चोरी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। 50 लाख के चोरी हुए जेवरात राजगढ़ से बरामद हुए हैं और जोधपुर पुलिस 2 दिन से राजगढ़ जिले के कड़िया गांव में लगातार दाबिश दे रही थी। आरोपियों को जोधपुर पुलिस के आने की सूचना मिली तो आरोपियों ने गांव के पास जो फार्म हाउस होता है वहां पर ले जाकर जेवरात को रख दिया। जोधपुर पुलिस ने 22 और 23 अक्टूबर को कड़िया गांव में दाबिश दी थी। दाबिश के बाद डर कर चोरों ने चोरी किए जेवरात को लौटा दिया। विजय कुमार जोगी हमारे संवाददाता हैं, राजगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। तो विजय, हमने अपने दर्शकों को अभी बताया कि कैसे 22 और 23 अक्टूबर को कड़िया गांव में दाबिश दी गई थी। उसके बाद चोरों ने चोरी के जेवरात को लौटा दिया, लेकिन राजगढ़ और जोधपुर पुलिस आरोपी को अभी पकड़ नहीं पाई है, गिरफ्त में नहीं है। आखिर क्यों और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस पे? देखिए, मैं पूरा मामला आपको बता देता हूँ विस्तार से। हमारे जी। राजस्थान के जो एनडीटीवी के दर्शक हैं वो भी जाने कि शादी समारोह के दौरान जो राज्यगढ़ के ये आरोपी थे, ये वहां पर जोधपुर में मौजूद थे और इन्होंने रेकी की बाकायदा। और इन्होंने पूरी रेकी करके वहां पर शादी समारोह में ये लोग पहुंचे। और 2 आरोपी ये बताए जा रहे हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिनमें ये 2 आरोपी दिख रहे हैं। इन्होंने महिला की रेकी की। इसके पास करीबन 50 लाख रुपए से अधिक के सोने के जेवरात मौजूद थे। और इन्होंने रेकी करके जैसे ही महिला का ध्यान दूसरी तरफ गया शादी समारोह में, उसी दौरान इन लोगों ने जो है पूरी वारदात को अंजाम दिया। और जो बैग था जेवरातों से भरा हुआ, उसको वहां से चोरी करके ये लोग राजगढ़ लेकर आए। और मैं बता दूं राजस्थान के दर्शकों को कि राजगढ़ जिले में करीबन 12 से 13 गांव ऐसे हैं जहां पर ये लोग काफी वर्षों से निवास कर रहे हैं। और वहां पर इस तरह की एक तरह की पाठशाला चलाई जाती है जहां पर डकैती, लूट और चोरी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी का फायदा ये उठाते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को, जैसे केरल, कर्नाटका, राजस्थान, जैसलमेर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसी बड़ी जगहों पर ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल ये जोधपुर पुलिस जब यहाँ पर 22 और 23 अक्टूबर के दरमियान पहुंची तो उसने राजगढ़ पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर इस पूरी घटना को जो है आरोपियों को पकड़ना चाहा। लेकिन आरोपियों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि जोधपुर पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है और लगातार राजगढ़ और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर गांव में दबिश दी, तो इसके बाद आरोपी घबरा गए और गांव में लगातार दबिश से घबराकर उन्होंने जो गांव के पास कड़िया गांव के पास फार्म हाउस बना हुआ था वहां पर जो है जेवरातों से भरा हुआ बैग जो है रख दिया। और पुलिस के जो सूत्र होते हैं उनको सूचना दी कि ऐसी हमने बैग वहां पर रख दिया है और पुलिस हमें कुछ ना करे। और जो सुरक्षित पूरा जो सामान है वो पुलिस ने, जोधपुर पुलिस ने और राजगढ़ पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर बरामद कर लिया। लेकिन जोधपुर पुलिस और राजगढ़ पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने दिनों बाद भी जो है सीसीटीवी आरोपियों के मिल जाते हैं, उनकी शक्लें और नाम मिल जाते हैं, इसके बावजूद भी जो है राजगढ़ पुलिस और जोधपुर पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम होती है। और चोरी का माल बरामद होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोपी आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे। और इस तरह की कितनी घटनाओं को आरोपियों ने अंजाम दिया होगा, ये नहीं तो बड़ा विजय, सवाल है जो आपने कि जैसा किया कि देखिए जोधपुर पुलिस और राजगढ़ पुलिस जो है नाकाम है चोरों को पकड़ने में, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी तरफ से क्या एक बयान आया है? देखिए अभी पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जब जो राजगढ़ एसपी है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज और जो फोटोज मिले हैं उसकी जानकारी हमने साझा की है। और जल्द से जल्द हमारी करीबन 3 टीमें जो है हमने बनाई है जो कि इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार जल्द करके
और जोधपुर पुलिस के सुपुर्द करेगी। चलिए जी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़ गए हैं। तो अरुण, विजय कुमार से हमारी बात हो रही थी, राजगढ़ से हमारे संवाददाता हैं। एक बड़ी बात वो कह रहे थे कि देखिए, जेवरात चोरी होना ये ठीक है, बड़ा मामला जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मामला ये हो जाता है कि राजगढ़ की पुलिस और जोधपुर की पुलिस अभी भी आरोपी को पकड़ने में विफल रही है, पकड़ नहीं पाई है। अरुण, का क्यों ऐसा, क्यों मतलब पकड़ नहीं पा रही है पुलिस? लगता है पुलिस पर वो उसमें काफी सच्चाई नजर आती है कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है पुलिस की जानकारी में होता है, और इस मामले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि पुलिस को जब पता चल गया और पुलिस के सूत्रों को जब आरोपी ये फोन करके कह देते हैं कि हमने जो है गहनों से भरा हुआ बैग वहां रख दिया, इसका मतलब पुलिस को पता है कि अपराधी और आरोपी कौन थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं पकड़ना ये पुलिस की बड़ी विफलता है। और कई सवाल जो पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चोरी थी। 21 अक्टूबर की ये घटना है, जोधपुर के एक रिसोर्ट में शादी समारोह में ये आते हैं, और जैसे ही जिस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, करीब 2 से 3 युवक थे जो एकदम बाराती बनकर जैसे आते हैं, वहां बिल्कुल बैठ के नाश्ता करते हैं, और जैसे मौका मिलता है और वहां से सोने से भरा हुआ ये बैग आभूषण है जिसमें 2 से 3 महिलाओं के आभूषण थे, वो उठाकर निकल जाते हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने लगातार, पुलिस ने पहले दिन ही ये संदेह जताया था कड़िया गैंग हो सकती है एमपी की, राजगढ़ की जो कड़िया गैंग है उसके पूरे देश में कई ऐसे मामले सामने आए जब वो शादी समारोह में जाकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामान तो बरामद हो गया, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे, ये एक बड़ा सवाल है जो नहीं, बट अरुण एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि चोर जो हैं खुद बता रहे हैं कि हमने चोरी की है, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास बिल्कुल सामने है, फिर भी पुलिस जो है वो चोरों को नहीं पकड़ रही है, तो क्या कोई मजबूरी है क्या? आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, कि कोई मजबूरी है पुलिस की कि नहीं पकड़ना है इन्हें, मत एक फोन कॉल आ गया कि नहीं भाई नहीं पकड़ना है इन्हें, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अब तो ये सारी जब टीम जोधपुर पहुंचेगी, जब उनसे बातचीत में हमारे को सामने आएगा, लेकिन कह सकते हैं बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को ये पता था, आरोपियों को ये पता चल गया, पुलिस आई है, जोधपुर और राजस्थान पुलिस वहां पहुंची है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, ये लीकेज कौन करता है? यानी कि विभाग का कोई ऐसा कर्मचारी सिपाही है या कोई अधिकारी एकदम सही होगा, बात है। वो लीकेज के कारण से वो अगर आपको देखकर चला जाता है और बता देता है कि ये चोरी का आभूषण यहाँ है, तो ये बड़ा सवाल है। पुलिस को ये लीड मिली, तो ये लीड क्यों नहीं मिल पा रही है कि जो आरोपी है वो कहाँ है, क्योंकि उनकी मोबाइल से बातचीत हो रही, तो उनकी लोकेशन तक क्यों नहीं ट्रेस कर पा रही है? और ये कई सवाल है जिसका जवाब जोधपुर पुलिस और एमपी पुलिस को देना पड़ेगा आने वाले समय में। जी, तो आने वाले समय में अरुण आपको कब तक लगता है कि ये एक बड़ा सवाल का जो एक खुलासा है ये जोधपुर पर है? खुलासा तो चोरी का खुलासा कर दिया, लेकिन आखिर हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हमने क्यों नहीं पकड़ पाए इन चोरों को, इसका खुलासा कब तक? देखिए, जैसे सुबह इस बात की पुष्टि जोधपुर की पुलिस ने की थी कि हाँ हमें सोना जो है चोरी का बरामद कर लिया है। हमने भी पहला सवाल यही पूछा था कि जो आरोपी है वो कहाँ है, क्या आरोपी हाथ नहीं लगे? मैंने कहा कब तक? तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और जो आइडेंटिफाई हो चुका है कि चोर कौन हो सकते हैं, तो हम लोग जल्द ही ये प्रयास करेंगे कि इन चोरों को भी पकड़ कर लाए। लेकिन फिलहाल उन्होंने राहत की सांस ये ली कि बहुत बड़ी चोरी थी, करीब 70 लाख थे, ये 50 लाख के आभूषण छोड़ के गए, 70 लाख की चोरी, 65 लाख की चोरी बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से बरामद हुआ है तो कह सकते हैं पुलिस के हाथ जो है रिकवरी तो हो गई, लेकिन आरोपी अभी नहीं लगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे ये, लेकिन कब तक गिरफ्तार कर पाएंगे इसका जवाब उनके पास नहीं था। हमने ये भी पूछा किस तरह से जो है ये आपको सूचना मिल जाती है कि आरोपी रख के गए, आरोपी को ट्रेस क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा ये हमारा कहीं न कहीं लैकुना है, कहीं न कहीं हमारी कमी रही कोऑर्डिनेशन में, या कहीं से लीक हुई है, इस कारण से ये आरोपी है जो फरार हो गए। लेकिन हम जल्द ही उनको गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल करेंगे, ये पुलिस का दावा है। ठीक है अरुण, आप बने रहिए। हम विजय कुमार जोगी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हैं राजगढ़ से। तो विजय, जैसा कि आप सुन रहे थे, अरुण अंश हमारे संवाददाता जोधपुर से बता रहे थे कि उनकी जब पुलिस से बात हुई तो उन्होंने यही बात कहा कि भाई कब तक ये खुलासा कर दिया आपने, चोरी का तो खुलासा कर दिया, लेकिन पुलिस विफल रही, नहीं पकड़ पाई। ये जोधपुर पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। उसमें उनका कहना था कि नहीं बिल्कुल जांच जारी है और जल्दी हम खुलासा कर देंगे। राजगढ़ पुलिस का इस पे क्या कहना है? आपकी बात हुई होगी विजय। देखिए, हमारी बात हुई है राजगढ़ एसपी से, और जो इसके जो टीम बनाई गई थी जिसमें से सीएसपी और डीएसपी के जनरल के अधिकारी जो इसमें मौजूद थे पूरे मामले में। लेकिन कल भी हमने जब सामने पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही थी तो हमने कहा था सर कि जिस तरह से एक भोजन की थाली में नमक न होने से उसका स्वाद नहीं होता, उसी तरह सर जब तक चोरी का खुलासा पूर्ण नहीं माना जाता तब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन आप इस पूरे मामले का खुलासा तो कर रहे हैं, लेकिन सर आरोपी कहाँ है? तो वो बोल रहे थे कि जल्द से जल्द हमारी टीमें इस पूरे मामले का खुलासा करेंगी, और हमने
करीबन 5 टीमें बनाई हैं जो जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ेगी। तो मीडिया का कहना था कि सर आपके पास तो ना तो एफआईआर है, ना ही आपके पास इनके कोई पहले के रिकॉर्ड हैं। तो उनका कहना था कि इस गाँव में इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी, यहाँ के जो निवासी हैं वो इस तरह की वारदातें अन्य प्रदेशों में पहले से करते आ रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी है। कुछ दिन पहले जयपुर पुलिस ने जैसलमेर पुलिस भी यहाँ पर दबिश दे चुकी है और उनको भी कई अहम सुराग और कई मामलों में यहाँ पर संदिग्ध की तलाश थी, जो कि काफी दिन तक यहाँ पर जैसलमेर और जयपुर की पुलिस रुक कर गई है यहाँ के होटलों में, और उनको भी यहाँ से जो है पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। राजगढ़ की जो पुलिस है उसने सहयोग नहीं किया, तो वो खाली हाथ यहाँ से लौट गए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की मिली भगत इसमें हो सकती है, क्यों कि आरोपियों को न मिलना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अगर माल बरामद होना एक आम बात होती है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं राजगढ़ पुलिस पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। विजय, कौन है ये आरोपी? अगर मैं राजगढ़ में पूछूं, क्या उनके बारे में कोई तो जानकारी होगी मीडिया के पास? देखिए, लंबे समय से मैं करीबन 18 से 19 सालों से इस पूरे राजगढ़ गुना विधानसभा लोग जिलों में रिपोर्टिंग करता आया हूँ, और मैंने ये चीज देखी है बड़े करीब से कि ये लोग जो हैं अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये काम सिखाते हैं, और उनको बचपन से ही जब तक वो 12-13 साल के होते हैं ये उनको चोरी और स्मगलिंग, इसमें एक मादक पदार्थों की तस्करी जैसे काम बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं विजय कि ये जो चोर होते हैं वो अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं कि कैसे, जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह ये आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। ये जो करीबन 10 से 11 गांव ऐसे हैं जो लगातार पुलिस की संदिग्धता में रहते हैं। तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पर एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। तमिलनाडु पुलिस ने करोड़ों रुपए के सोने की ट्रेन को लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गुना की पारदी गैंग और सासी गैंग, राजगढ़ जिले की इन दोनों गैंगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदातों को इस छोटे से कस्बे में रहकर ये लोग अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस को अब इन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि आगे इस तरह की वारदातों को अंजाम ना दिया जाए। चलिए ठीक है विजय। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से भी जुड़े हुए हैं। तो अरुण, इनके बारे में अगर कोई जानकारी मिली है क्या कि आरोपी कौन? देखिए, पुलिस तो इन्हें नहीं पकड़ पाई है, मीडिया को जरूर पता होगा कि कौन थे, क्या थे। सीसीटीवी जब खंगाली गए तो पता चल रहा होगा क्या वेशभूषा थी। क्या कुछ जानकारी आपके पास अरुण? विजय बता रहे थे कि राजगढ़ की पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और यही बात राजस्थान पुलिस कह रही है कि वहां की स्थानीय पुलिस ने शायद सूचना को लीक कर दिया था। और यही कारण है कि आरोपी जिस तरह से, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस जिस तरह से काम कर रही थी, जब रात को चोरी करके 11 बजे यहाँ से ये जो निकले थे, उसके बाद में सीसीटीवी की मदद से अगर वो राजगढ़ तक पहुंचते तो इसका मतलब जोधपुर पुलिस ने पूरी एक्सरसाइज की थी। उन्होंने फोटो के आधार पर और सीसीटीवी खंगालते हुए वहां मौके पर पहुंचे, लोकेशन ट्रेस की। लेकिन राजगढ़ की पुलिस के ऊपर जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं और वो जिस तरह से लीकेज हुई है, राजस्थान पुलिस यही कह रही है कि हमारे जाने की सूचना मिल गई, 2 दिन से डेरा डाले हुए थी, तो आरोपियों को ये भनक पड़ गई थी, और उसके बाद आरोपी वहां की पुलिस को ये सूचना देते हैं कि हमने माल वहां रख दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है राजगढ़ पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वही बात जो राजस्थान पुलिस कह रही है कि कहीं सूचना लीक हुई है, लेकिन हम जल्दी जिस तरह से हमारे पास फोटो और उससे जो पता चला है और हमारे पास जो सूचना है उसके आधार पर हम लोग जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो है इस तरह की सूचनाएं आम बात हो चुकी है, जिस तरह से पुलिस विभाग के जो मुखबिर पुलिस के जो है या पुलिस में काम करने वाले लोग हैं तस्करों को सूचना देते हैं। आप देखिए पिछले दिनों अगर बात कर ली जाए अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो जिस तरह से बजरी खनन माफियाओं को सूचना मिल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का। तो जोधपुर से 50 लाख के जेवरात चोरी के मामले में बड़ा अपडेट यही सामने आया है कि चोरों की जो हिम्मत है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कॉल करके बताते हैं कि भाई हमने चोरी की है, लेकिन राजगढ़ पुलिस हो जाए या जोधपुर पुलिस हो जाए, ये दोनों विफल रहते हैं चोरों को पकड़ने में। और यही सबसे बड़ा अपडेट जो है अभी है। वक्त हो गया है इस वक्त की सुर्खियों का, एक नज़र डालते हैं।